हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मेरे साथ आजकल सच में बहुत बुरा हो रहा है। मंगलसूत्र सोने का तो कुछ दिन पहले टूटा ही था, अब पायल भी टूट गया। तो आज हम जा रहे हैं गाइज मार्केट ये सब ठीक करवाने। देखती हूँ कुछ सॉल्यूशन हो जाए तो हो जाए। वैसे एक मंगलसूत्र गले में है बट पैरों में भी तो पायल होना ज़रूरी है ना। तो हम गाइज निकल गए हैं मार्केट के लिए। हमारी स्कूटी भी इधर ही है बट हम पैदल ही जा रहे हैं। शाम का टाइम है तो वॉक भी हो जाएगा। मार्केट आते ही हम गए हमारे फेवरेट सब्जी की दुकान आ गए। सब्जी लेने का कार्यभार तो यही संभाले हुए हैं। मैं बस बताती हूँ कौन सी सब्जी लेनी है। बिहार से बाहर रह रही हूँ तो मुझे अब सच में वहाँ का अहमियत पता चल गया। यहाँ के सब्जी में बिहार जैसा टेस्ट ही नहीं है। एक दो सब्जी छोड़कर मुझे यहाँ की कोई भी सब्जी पसंद नहीं आती है। बट क्या करूँ, मजबूरी में खाना ही पड़ता है वही सब सब्जी बट टेस्ट ही वैसा नहीं है। यहाँ तक कि सैलेड में भी वो टेस्ट नहीं है। और मेरे डॉक्टर तो और बोल दिए हैं कि सिर्फ सब्जी खाने के लिए, चावल रोटी कुछ भी नहीं खाने के लिए। ले लेते हैं दो केला भी लेंगे। सहजन ले लीजिए ना, सब्जी मिक्स कर दें। आज पहली बार कद्दू इतना सस्ता दे रहा है, 28 रुपये का। नहीं तो 56 से नीचे नहीं करता। तो गई सब्जियां वगैरह लेकर हम आ गए बेकरी शॉप में और यहाँ एनिवर्सरी केक का ऑर्डर देकर किराने स्टोर आ गए। मैं बहुत दिन से मिलेट का आटा ढूंढ रही हूँ बट इधर मिलता ही नहीं है, अभी भी नहीं था। तो पिंक साल्ट, आमचूर पाउडर वगैरह ही ले ली। मिर्च उस वाले शॉप में अच्छा नहीं था तो हम बाहर से ही ले रहे हैं। और अब हम गए जा रहे हैं क्वार्टर के लिए, बट जिस काम के लिए गई थी वो हुआ ही नहीं। इस वाले मार्केट में ज्वेलरी का एक ही दुकान था, वो भी आज बंद था। शायद हमें जाने में ही लेट हो गया और ज़्यादा रात तक तो ज्वेलरी का दुकान खुला भी नहीं रहता है। हमें गैस मिलेट नहीं मिला तो रागी का डोसा वाला आटा ही ले लिए। आते आते भूख भी लग गई है तो बिस्किट का ही उद्घाटन कर दिए हम। और अब हमें बनाना है गैस खाना। हस्बैंड जी तो बोल रहे हैं आप सब्जी काट कर चावल बना लो, मैं सब्जी बना दूँगा। तो मैं गई सब्जी ही काट रही हूँ। आज हम बना रहे हैं मोरिंगा यानी सहजन की सब्जी। आज मोरिंगा अच्छा था मार्केट में तो ये भी ले ली थी। यहाँ ये पीस के हिसाब से मिलता है, जैसे 1 पीस 10 या 15 रुपए का मिलेगा। आज तो 10 का मिला बट बिहार में ये बंडल के हिसाब से मिलता है। यहाँ हमेशा मैं देखी हूँ एक ही रेट रहता है बट हमारे यहाँ जब इसका रेट कम होता है तो एक एक बंडल 10 का मिलता है। और स्वाद भी दोनों का बिल्कुल अलग है, यहाँ का अलग ही स्वाद आता है। तो गाइज मैं सब्जी काट दी हूँ, अब इनके लिए मसाला भी बनाकर रख देती हूँ। विनू इधर आइए, देखिए इतना राई ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए राई, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज ले ली है। और अब ये भी हो गए हैं। चावल मैं चढ़ा दी हूँ कुकर में ही और उसी में अच्छे से वॉश करके 2 आलू भी डाल दी हूँ सब्जी के लिए। गरम हो गया। और अब गए पतिदेव कर रहे हैं सब्जी बनाने की तैयारी। क्या कर रहे हो टीलू? कहाँ तक पहुँचे खाने में दिखाइए मुझे। अब ये डाल दीजिएगा, मसाला में पीस के रखें अदरक और। तो गाइस खाना बन गया है। इतना सारा चावल देखकर कोई शॉक्ड मत हो जाइएगा। हम दोनों एक ही साथ खाते हैं तो एक ही बार में मैं ले लेती हूँ खाना हम लोग खा लिए हैं गाइज। अब हम लोग मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज गाइज बड़े दिनों बाद इनको वीकली वाला जो राशन मिलता है सब्जी फ्रूट्स वगैरह का, वो सब मिला है। रात में मार्केट से भी हम लोग ढेर सारी सब्जियां भी ले आए थे और आज यहाँ भी मिल गया। इनकी 20 दिन की छुट्टी थी तो आज ये सब बहुत दिन बाद आया है। अब कल से तो इनका छुट्टी भी ख़त्म है। आज भर इनकी छुट्टी है तो आज का फ़ायदा उठाते हुए हमारे यहाँ पेंट होगा गाइज। पेंट ये खुद से ही करेंगे तो ये अभी वही लाने गए हैं मार्केट से। मैंने भी स्नान वगैरह कर लिया है तो मुझे बस खाना बनाना है, तब तक इधर ये पेंट वगैरह करेंगे। कौन सा पेंट का है? एशियन। वाह, एशियन का अच्छा होता है तब तो ठीक। गाइज हमारे क्वार्टर का हाल कुछ ज़्यादा ही खस्ता था। सभी चीज़ें फर्नीचर वगैरह तो ठीक थी बट दीवार कहीं कहीं बहुत काला जैसा था। तो हम सोचे अभी एनिवर्सरी भी है तो करवा ही लेते हैं और इनकी छुट्टी भी थी। आप सभी ने भी बोला था दीदी पेंट करवा लो, तो हम सोचे चलो ये भी सही है।
मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये दाग वगैरह। आप लोग भी देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है। अभी तो गाइज़ ये बेडरूम का पेंट कर रहे हैं, इसके बाद ही दूसरे रूम और हॉल वगैरह का होगा। तो गाइज़ जब तक पतिदेव पेंट कर रहे हैं मैं खाना ही बना लेती हूँ। 12 तो अभी ही बज गए हैं। आज मैं गाइज़ बनाने का सोच रही हूँ निमोना। मैं बहुत दिन से ये बनाने का सोच रही थी बट बना ही नहीं पा रही थी। रात में मटर लाई थी तो सोचा चलो आज ट्राई कर ही लूँ। ये तो गाइज़ सुबह ही अपना रामायण देखते देखते सारे मटर छील दिए थे। आजकल हम दोनों ही रामायण देखते हैं, नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो गाइज़ मटर इन्होंने छील ही दिया था। अब मैं सब्ज़ी बनाने का तैयारी करती हूँ। इसके लिए गाइज़ मुझे धनिया पत्ती का चटनी बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक, खड़े काली मिर्च नहीं थी तो मैं पाउडर ही डाल दी और 4-5 हरी मिर्च भी डाली हूँ। मुझे तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए इनको मैं ग्राइंड कर ली हूँ गाइज़, बट ये थोड़ा पतला हो गया। खैर कोई बात नहीं। निमोना में मैं गाइज़ 2 आलू भी डालूँगी तो इनको पहले अच्छे से छील के काट ले रही हूँ। तो कढ़ाई में तेल गर्म होते ही इनमें मैं सारे आलू डाल दी। इनको मैं 50-60% ऐसे ही पकाऊंगी। तब तक इधर मैं मटर को दरदरा पीस लेती हूँ। तो गाइज़ अब ये भी हो गए हैं, पूरा महीन नहीं की इनको। और अब तो इधर आलू भी फ्राई हो गए हैं तो इनको भी निकाल ली। और अब उसी तेल में मटर को भी डाल दी। इनको भी थोड़ी देर तक भूनना है। तो गाइज़ अब ये भी भुना गए हैं। 5-7 मिनट तक इनको भूनी और फिर निकाल ली। फिर से उसी कढ़ाई में ऑयल लेकर जीरा डाल दी। जीरा के बाद मेथी, सौंफ, तेज़पत्ता और सूखी मिर्च भी, साथ ही इनमें अफ़गानी हींग भी डाल दी। हींग थोड़ा ज़्यादा करके ही डाली हूँ। सभी पक गए तो इसमें गाइस टोमेटो चॉप करके डाल दी। और मसाले में डाल रही हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक। मसाले इसमें कम ही पड़ते हैं तो इसलिए इतना ही डाली। अब मसाले को धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ। मसाले गाइस सारे पक गए तो धनिया की जो चटनी बनाकर रखी थी वो डाल दी। इनको भी मसाले के साथ अच्छे से चलाने के बाद लो फ्लेम पर पकने छोड़ दी हूँ। और अब गाइस ये भी हो गए हैं, तेल भी सेपरेट कर दिए हैं। तो अब इसमें डाल दे रही हूँ भुना हुआ मटर और ऊपर से थोड़ा और मटर। इनको 2 मिनट ऐसे ही भूनूंगी दोबारा से। अब ये भी हो गए हैं गाइस तो इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दी। पानी में थोड़ा उबाल आया तो फ्राइड आलू डालकर ढक दी। और अब ये भी गाइस हो गए हैं। लास्ट में इसमें थोड़ा गरम मसाला और आमचूर पाउडर भी ऐड कर दी। और अब ये हो गया है गाइस। अब फौजी साहब के साथ ट्राई करती हूँ, मैं भी ये पहली बार ही खाऊंगी। इधर तो मेरे मेहनती पति गाइस अभी तक काम ही कर रहे हैं। पेंट अब सारा इस रूम का हो गया है। पहले इधर कितना गंदा था, अब देखिए क्लीन हो गया। जब ये सूखेगा तो दीवार और भी वाइट हो जाएगा। इस रूम का हो गया तो मैं बेड भी लगा दी। आज गाइस बहुत काम था घर में, अभी तो पेंट ख़त्म हो गया तो अब ये बोल रहे हैं कल ही करूँगा। वैसे भी आज आधा हो ही गया। ये बेडरूम पूरा हो गया, सेकेंड रूम भी आधा हो गया और गैलरी भी हो गया। अब जो बचा है कल ही होगा। आजकल नीचे बहुत शोरगुल होता है। मेरा फर्स्ट फ्लोर है तो बहुत आवाज़ें आती है। नीचे ग्राउंड में कल ही नया झूला वगैरह बच्चों के लिए लगा है तो आजकल बच्चे बहुत शोर करते हैं। अभी नया है तो सभी एंजॉय करते हैं। तो अब ओके गाइज, अब कल मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।